पिछले वीडियोज़ में हमने टेंस के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को सीखा था। अब उसी एस्पेक्ट पर आगे चलते हुए अब हम टेंसेस की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, साथ ही उनको एनालाइज करेंगे कि अलग अलग टेंसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इस तरह से हम एनालाइज करके, कंपैरिजन करके टेंसेस को समझने की सही कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है, ही प्लेज क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और अफर्मेटिव फॉर्म में है। ही प्लेड क्रिकेट इज द पास्ट फॉर्म एंड ही विल प्ले क्रिकेट इज फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर फॉर्म वी कैन से। ही प्लेज क्रिकेट का मतलब होता है कि वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला या वो क्रिकेट खेलता था। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। तो अब हम एक चीज़ ध्यान से देखें कि तीनों ही सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पर टेंस का कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है। मेनली चेंज जो है वो है प्लेज, प्लेड और विल प्ले। यानी कि टेंस का सीखना सही मायने में ये सीखना है कि अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे वर्ब को यूज करें, किस टेंस में हमें किस वर्ब को लगाना है। वर्ब की सही फॉर्म को सीखना, वर्ब के सही फॉर्मेट को सीखना ही टेंस का सही यूज करना हमें सिखा सकता है। अब ये तीनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव है जिसमें हम किसी बात को स्वीकार करते हैं। अब इसके तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव फॉर्म क्या है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेली या वह क्रिकेट नहीं खेलता था। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब हम यहाँ देखेंगे ध्यान से कि यहाँ केवल नोट लगाने से काम नहीं चलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने यहाँ डज नॉट लगाया है। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हमें डू नॉट लगाना पड़ता। और ही प्लेड क्रिकेट की जगह हो गया है ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, और विल के साथ हमने सिंपली नोट लगा दिया है नेगेटिव बनाने के लिए। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट यानी कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब हम एक सेंटेंस और देखें। You do not play cricket। नेक्स्ट रहेगा You did not play cricket। And you will not play क्रिकेट। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ डज नॉट के बजाय यहाँ डू नॉट हो गया, लेकिन पास्ट में यू के साथ भी डिड नॉट है और फ्यूचर में यू के साथ भी विल है। यानी कि पास्ट टेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर प्लूरल होने से कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट में हमें ध्यान रखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इनके साथ डज नॉट लगाते हैं, लेकिन जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं और फर्स्ट पर्सन है आई वी, उनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। अदरवाइज बाकी रूल्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन पास्ट में और फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल का कोई विशेष रोल नहीं है। चाहे सब्जेक्ट ही है, यू है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सभी के साथ डिड नॉट आएगा। ऐसे ही फ्यूचर में सभी के साथ विल नॉट आएगा। सिंगुलर प्लूरल एस्पेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, डज ही प्ले क्रिकेट, इसका मतलब होता है क्या वह क्रिकेट खेलता है। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता था।
विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। अब इसमें हम देखेंगे भाई यहाँ सब्जेक्ट से पहले हमने डू डज लगाया है और इसमें डिड है और विल है। कहीं भी हमने क्या की इंग्लिश व्हाट का यूज़ नहीं किया है। तो हिंदी सेंटेंस में जब हम क्या शुरू में यूज करते हैं या किसी भी हिंदी सेंटेंस क्या शुरू में आता है तो कभी भी उसकी इंग्लिश ना यूज करके हम उस टेंस या स्ट्रक्चर में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट है दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। डू दे प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, विल दे प्ले क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं या क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते थे। विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ पर भी वही बात है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा, लेकिन पास्ट और फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल का कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है। सभी के साथ हम सेम हेल्पिंग वर्ब पास्ट में डिड लगाएंगे और फ्यूचर में विल लगाएंगे। अब लेकिन अगर कोई क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे जैसे वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है या क्या से अलग हम कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सभी सेंटेंसेस व्हेन लगाया है। व्हेन यानी कि कब। व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कब खेलता है। व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कब खेलता था। व्हेन विल ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कब खेलेगा। तो यहाँ पर जो मेन हमें कंसंट्रेट करना अपने आप को वो ये कि भाई केवल प्रेजेंट टेंस में ही डज और डू का एक डिफरेंस है, अदरवाइज पास्ट में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड आता है, फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ विल आता है। दूसरी चीज़, जब क्या सेंटेंस के शुरू में हो कभी भी उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। लेकिन सपोज करो अगर क्या सेंटेंस के बीच में है, हमने कहा डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता। अगर हमें कहना हो कि वह क्या खेलता है तो वहाँ हम यूज करेंगे व्हाट डज ही प्ले, या वह क्या खेलता था व्हाट डिड ही प्ले, वह क्या खेलेगा व्हाट विल ही प्ले। मीन्स अगर क्या सेंटेंस के शुरू में है तो उसकी इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन अगर क्या भी सेंटेंस के बीच में आ गया है तो हम उसकी इंग्लिश व्हाट का यूज़ करेंगे। और हमें ये ध्यान रखना होगा, जैसे अभी हमने देखा कि प्रेजेंट में सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जब डिड नॉट लग जाता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड नॉट अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है और फ्यूचर में सभी जगह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मीन्स जो सेंटेंस ये बताते हैं आता है, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जो सेंटेंस वह आया, उसने बताया, वो ऐसा करता था, वैसा करता था, उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वह ऐसा करेगा, इस तरह से करेगा, आएगा, बताएगा, खाएगा, इस तरह के जो सेंटेंस हैं हम उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बेस पर बनाते हैं।